और चलिए बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। गाजियाबाद शहर के बीचों बीच एक जमीन पर अवैध कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि नेहरू युवा केंद्र के नाम पर आवंटित इस जमीन पर रसूखदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। सिर्फ कब्जा ही नहीं किया बल्कि उसने खुद को स्वयं ही जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र का अध्यक्ष भी घोषित करवा लिया। और फिर न सिर्फ मैदान में आम लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई बल्कि वहां अवैध निर्माण और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल के आरोप भी लगे हैं। ये हाल तब है जब स्थानीय लोगों की शिकायत पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आरोपी को निर्माण रोकने जैसे नोटिस भी जारी किए। मामले में स्थानीय लोग और नेहरू युवा केंद्र ने शासन स्तर पर शिकायत भेजकर न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद गाजियाबाद में जमीन पर अवैध कब्जे की जो कार्रवाई सामने आई है, पड़ताल में जो सच सामने आया है, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है। खेल के मैदान विकसित करना, वहां खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन गाजियाबाद से जो मामला सामने आया है उससे इस कोशिश को गहरा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक ऐसी जमीन जो करीब 40 साल पहले बच्चों के खेल, युवा गतिविधियों और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नेहरू युवा राष्ट्रीय केंद्र को आवंटित की गई थी, अब उसी जमीन पर कब्जे और बंदरबांट के गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सत्ता के संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जब मौके पर पहुंची तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नेहरू युवा केंद्र की जमीन अवैध कब्जा का आरोप, खेल का मैदान कब्जे का खेल, हजारों करोड़ की सरकारी जमीन किसकी जागीर, दस्तावेजों से छेड़छाड़ कौन जिम्मेदार, युवाओं बच्चों का हक कौन करेगा बहाल। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये वही विवादित प्लेग्राउंड है जिसे नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय केंद्र जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा था, इसके पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक यहाँ पर जो खेल का मैदान था उसको हटाकर यहाँ इसको अब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का ये भी आरोप है कि शहर के एक दबंग व्यक्ति ने इस ज़मीन पर कब्जा करके लगभग 15 से 16 फीट ऊंची बाउंड्री बना दी है और आम जो निवासी जो बच्चे यहाँ आते थे शाम को टहलने के लिए, खेलने के लिए, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कभी इस मैदान में बच्चों की दौड़ गूंजती थी, क्रिकेट की गेंद उछलती थी, युवा अपने सपनों को आकार देते थे, लेकिन आज उसी मैदान पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। खेल के नाम पर आवंटित सरकारी जमीन के साथ खेल हो गया। गाजियाबाद शहर के बीचों बीच रामनगर इलाके में मौजूद ये विशाल सरकारी भूमि करीब 4 दशक पहले नेहरू युवा राष्ट्रीय केंद्र के लिए आवंटित हुई थी। उद्देश्य साफ था, बच्चों को खेल का मैदान मिले, युवा खेल प्रतिभाएं तैयार हों, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज इस जमीन का उद्देश्य बदल चुका है। खेल की जगह कब्जे की कहानी लिखी जा चुकी है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गाजियाबाद में नेहरू युवा केंद्र की जमीन पर कब्जे का आरोप। 40 साल पहले खेल गतिविधियों के लिए जमीन आवंटित हुई थी। करीब 14,000 करोड़ की सरकारी जमीन पर बड़ा विवाद। जीडीए अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप से मचा हड़कंप। पट्टा दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन कब्जा कराने का आरोप। स्थानीय लोगों ने शासन से निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। बच्चों का खेल मैदान वापस दिलाने की मांग। प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस जमीन का उपयोग सिर्फ खेल और युवाओं के लिए होना था, आज उस पर कथित रूप से कब्जा कर लिया गया है। कि आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है इस मैदान की जो कीमत है लगभग 14 से 20 हज़ार करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्थानीय निवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। अब आप देखने वाली बात है, इतना बड़ा जो ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा 14,000 वर्ग मीटर का ही ग्राउंड है। कभी यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे, रणजी ट्रॉफी के मैच तक यहाँ पर हुए हैं। उसके बावजूद इस ग्राउंड को बंद करके आखिरकार किसकी शह पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता पड़ताल के लिए पहुंचे।
तो वहां नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष भी मिले। एसबी सिंह ने दावा किया कि दिल्ली में नेहरू युवा केंद्र का रजिस्ट्रेशन है, गाजियाबाद में इस जमीन का पट्टा नेहरू युवा केंद्र के नाम पर जारी किया गया। एसबी सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद प्रतिनिधि ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया। इसका विवाद कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती राजेंद्र मित्तल द्वारा जो सांसद प्रतिनिधि बताते हैं अपने को, उन्होंने कर रखा है। क्योंकि ये संस्था 1968 से चल रही है और दिल्ली में ये संस्था पंजीकृत है और दिल्ली में के द्वारा हमें इसका अध्यक्ष बना करके भेजा गया है। मैं उन्हीं के बिहार पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर राजेंद्र मित्तल द्वारा करीब 50-60 लोगों को लेकर के हमारी संस्था में आए थे और हमारे संस्था के पदाधिकारी अशोक राज जी को ज़बरदस्ती उठा करके ले गए और फर्जी उनके ऊपर आरोप लगा करके 2 दिन तक हम लोगों को जो है थाने में बैठाए रखे। उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, अवैध रूप से काम कर रहे हैं, तमाम तरह की जो है शिकायतें करते हुए इस संस्था पर उन्होंने अपना रोब दिखाया। चूँकि ये सांसद के प्रतिनिधि होने के नाते इनका प्रशासन में अच्छा पैठ है और प्रशासन इनके साथ है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा देख करके चलना पड़ता है। एसबी सिंह के मुताबिक मामले में शासन स्तर तक शिकायत भेजी गई है, तमाम दस्तावेज हैं, प्राधिकरण का नोटिस है, इसके बावजूद आरोपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए खेल का मैदान था, इसे मैदान ही रहने देना चाहिए। तो हम लोग जो है किसी चीज़ का प्रोपेगेंडा नहीं करते कि हमारे इतने बच्चे यहाँ चले गए वहाँ चले गए, मीडिया में नहीं जाता, लेकिन हम लोग मेहनत करते थे। मेहनत करके क्रिकेट को बहुत आगे तक ले गए। इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेले थे। 1972 से हमारी संस्था चल रही है, आज से थोड़ी चल रही है। ये अगर इन लोगों को कुछ करना होता तो ये हमारे पास आज थोड़ी आते, एक बार भी संस्था में नहीं उपस्थित होते थे। संस्था का लेना देना नहीं इनसे कुछ। ये हमारे संस्था के किसी भी तरह के सदस्य नहीं हैं। पदाधिकारी की तो बात छोड़िए, सदस्य भी नहीं हैं संस्था की जो सदस्यता पर्ची कटती है वो भी इनके पास नहीं है। ये ज़बरदस्ती अपने को, जैसे कहा जाता है ना, स्वयंभू, ये स्वयंभू बन करके बैठे हुए। आरोप सिर्फ कब्जे तक सीमित नहीं है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में मिले दस्तावेज कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि जिस संस्था को खेल प्रतिभाओं के लिए बनाया गया, उसी संस्था में कथित तौर पर कागजों में बदलाव किए गए। आरोप है कि बिना वैधानिक प्रक्रिया के खुद को संस्था का अध्यक्ष घोषित कर लिया गया। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का भी है। हाँ, जमीन हमारी है। ये हमारे नाम लीज के पेपर है 2007 में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के नाम से। आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट, इनके पास कोई प्रमाण नहीं, हम तो प्रमाण ही बात कर रहे हैं। बात करते लगभग कितनी ज़मीन होगी? ये लगभग 16 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है और वैसे मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो ये 14,087 स्क्वायर मीटर जगह है। शहर के बीचों बीच है? शहर के बीचों बीच है। इसकी कीमत कम से कम 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास होगी। और फ़र्क ये है कि हम यहाँ लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। ये इस पे कब्जा जमाए बैठे हैं एक 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए। इनको ये लगता है कि 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को ये कब्जा लेंगे। ये बिल्कुल भी इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इस संस्था के नाम है, हमारे नाम है, GDA में अभी भी हमारा पत्राचार चल रहा है। ये नेहरू युवा केंद्र की चिट्ठी है जिसमें गाजियाबाद में नेहरू युवा केंद्र की जमीन का जिक्र है। वहीं ये नेहरू युवा केंद्र के नाम पर जारी किया गया पट्टा आदेश है जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जमीन आवंटित करने के आदेश दिए हैं। लेकिन आरोप है कि न सिर्फ कुछ ही दिनों में खेल के मैदान के मूल उद्देश्य को बदल दिया गया, बल्कि दस्तावेज भी बदल दिए गए और आरोपी खुद ही नेहरू युवा केंद्र का अध्यक्ष भी बन बैठा। हालांकि विकास प्राधिकरण ने जिस व्यक्ति को नोटिस भी जारी करा था, जो आप ये कंस्ट्रक्शन चल रही है आप देख रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन को रोकने का आदेश भी दिया था और उसके बावजूद भी छुटपुट काम चल रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, वो दीवार आपको दिखाना चाहूँगा, वो 2 बेंच पड़ी हुई हैं, उसके साथ वो दीवार का जो निर्माण है अभी भी चल रहा है। जो ईंट हैं, रोड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि प्राधिकरण ने तो रोक लगा दी इस कंस्ट्रक्शन पे, लेकिन उसके बावजूद दमंग जिस व्यक्ति का नाम यहाँ लिया जा रहा है वो लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यही वो सरकारी जमीन है जो कभी गाजियाबाद के खिलाड़ियों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज इसी जमीन को लेकर
कब्जे, कागजों में हेरफेर और सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट के पास मौजूद दस्तावेज इन आरोपों की अलग अलग कहानी बयां करते हैं और यही वजह है कि अब स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ये जीडी के अंडर आती है। नेहरू युवा केंद्र की ज़मीन है जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र एक कांग्रेस की संस्था थी जिसके अध्यक्ष थे नारायण दत्त तिवारी जी। और ये हम तो बचपन से बड़े हो गए इसमें खेलते हुए, आज तक कभी इस पर शुल्क नहीं लिया था। अब यहाँ अंदर बिना पैसों के घुसन नहीं दिया था। तो ये मतलब बड़ा अनैतिक कार्य हो रहा है और प्रशासन के जोर से समझ लो या कैसे समझ लो, आम आदमी इसमें अंदर जाते हुए भी डर रहा है। आज इस पर एक ऐसा मतलब व्यापारिक प्रस्थान समझ लो इसे तो अब, क्योंकि आदमी जा नहीं सकता इसके अंदर। मामले में रामनगर एकता समिति भी लड़ाई लड़ रही है क्योंकि यहाँ के लोग उसी मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। जो बड़े हैं वो बचपन में इसी मैदान में खेला करते थे, लेकिन मैदान पर कब्जा लेते ही उसमें एंट्री बंद कर दी गई। रामनगर कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि ये सब बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं था। उनका दावा है कि कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी जमीन का स्वरूप बदल दिया गया। यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों ने जन अभियान शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकारी जमीन को वापस लिया जाए और मैदान फिर से बच्चों को लौटाया जाए। खेल के मैदान को इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल, मेहदी वाले अनलीगल तरीके से इसमें गतिविधियां चला रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है ये भी पता नहीं कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि संस्था का अकाउंट बंद पड़ा है और वहाँ से कोई पैसा आ नहीं रहा और ये पता नहीं कहाँ से ये पैसा आ रहा है और ये सब कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, धमकी देते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों को देख रहे हैं, हम FIR करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह की स्थिति पैदा करके क्षेत्रवासियों को डरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही मैदान कभी रणजी स्तर के मुकाबले की मेजबानी करता था। यहाँ सुबह से शाम तक सैकड़ों बच्चे अभ्यास करते थे, लेकिन अब न मैदान बचा, न खेल और न ही बच्चों की एंट्री। स्थानीय लोगों की मांग, जमीन से अवैध कब्जा हटाओ, खेल मैदान की जमीन वापस लो, बच्चों का खेल मैदान बहाल करो, अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच हो। हाँ, एप्लीकेशन लगाई है, जीडी में भी जो है शिकायत की है, आपके जो है जिलाधिकारी को भी शिकायत की है और वहाँ क्या पुलिस में भी की है और भी दूसरी जगह शिकायतें की हैं। ठीक है, लेकिन अभी कोई कार्यवाही उस पर जो है ठीक से नहीं, सुनवाई जो नहीं हुई है। घूमने भी हम लोग जाए हैं तो क्या क्या कहाँ जाए, क्या करें हम लोग, ये बताइए। पहले बच्चे इस पार्क में खेला करते थे, अब पहले बच्चे खेलते थे और बड़े भी खेलते थे, बड़ी लेडीज़ भी जाती थी सब, पर अब जब चारों तरफ से बंद है तो अब कैसे जाएंगे हम लोग, ये बताइए। पूरे मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका सवालों में है, क्योंकि प्राधिकरण ने ही जमीन नेहरू युवा केंद्र को पट्टे पर दी थी। अब प्राधिकरण के जिम्मेदारों पर ही मिलीभगत से जमीन की बंदरबाट करने का आरोप लग रहा है। सवाल है कि ये सब हो रहा था तो क्या अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या जमीन के उपयोग की कभी समीक्षा हुई? क्या आवंटन की शर्तों का पालन कराया गया? अगर नहीं तो आखिर क्यों? अब तक इन आरोपों पर प्रशासन या संबंधित विभाग की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न्यूज स्टेट इन सभी आरोपों पर संबंधित विभाग का पक्ष जानने का लगातार प्रयास कर रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता प्राधिकरण दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन अलग अलग वजहों से कोई भी अधिकारी मामले में सामने नहीं आए। गाजियाबाद के नेहरू युवा केंद्र पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर इस वक्त हम आए हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में। मेरे पीछे जो आप ये कमरा देख रहे हैं ये है विवेक कुमार मिश्र, PCS सचिव विकास प्राधिकरण गाजियाबाद। इनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग का हवाला देते हुए अधिकारी मिल नहीं पा रहे। शासन स्तर पर शिकायत की गई है। स्थानीय लोग लगातार मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जमीन छोटी मोटी नहीं है। करीब 16.5 बीघा जमीन है, क्षेत्रफल 14,807 वर्ग मीटर है। जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपए है। जमीन कीमती है, लिहाजा इस पर कब्जे की कोशिश भी होती रही। मौजूदा समय में सांसद के प्रतिनिधि पर आरोप है, लेकिन पूर्व पार्षद का दावा है कि साल 2016-17 में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। तब समाजवादी पार्टी के नेता पर जमीन कब्जा करने की कोशिश का आरोप था। नेहरू युवा केंद्र जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है और उसके जो पदाधिकारी जो मालिक है वो है दिल्ली। इनका नेहरू युवा केंद्र सेंट्रल से चलता है।
वो यहाँ पर जो है, जो कभी किनका इससे मतलब नहीं रहा, उन्होंने अपने को स्वयंभू अध्यक्ष घोषित करके उस पर कब्जा करा है। और ये कब्जा पहले भी होता आया है। सन 2016 में भी कब्जा हुआ था इस पर। राजीव शर्मा जो वर्तमान में पार्षद हैं, वो कोषाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जब भी कब्जा किया था और नगर निगम से मिलकर इस पर जो है 20 लाख रुपए का टेंडर भी छुटवा दिया था। मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई में नगर निगम ने कहा कि हमने कोई कब्जा टेंडर नहीं छोड़ा, क्योंकि ये दूसरे की ज़मीन पर नगर निगम कार्य नहीं करा सकता। लेकिन उसमें 10 लाख का काम हो चुका था और उस बेचारे का टेंडर रोक दिया गया और उसका जो ठेकेदार ने 10 लाख का काम किया वो भी पेमेंट नहीं हुआ उसका। मुझ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। यानी गाजियाबाद शहर के बीचों बीच इस बेशकीमती जमीन पर रसूखदारों की नजर है और ये भी साफ है कि मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जिम्मेदारों की भूमिका सीधे सवालों में है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या खेल मैदान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ? क्या दस्तावेजों में हेरफेर कर संस्था की कमान बदली गई? क्या जीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा खेल हुआ? बच्चों और अधिकारियों का मैदान आखिर किसने छीना? क्या सरकार जमीन खाली कराकर मूल उद्देश्य बहाल करेगी? एक खेल मैदान जिसे भविष्य के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, आज वही मैदान आरोपों के घेरे में है। अगर सरकारी जमीन का उद्देश्य बदल सकता है, अगर दस्तावेज बदल सकते हैं, अगर बच्चों का मैदान बंद हो सकता है, तो सवाल सिर्फ इस जमीन का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की परत दर परत जांच जारी रखेगी। न्यूज स्टेट के पास ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि दबंग लोगों द्वारा बच्चों की खेलने की जगह पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, साथ ही साथ निर्माण किया जा रहा है, जिस निर्माण को प्राधिकरण ने सील करके रोक तो दिया था, लेकिन उसके बावजूद उस पर लगातार निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आखिरकार प्राधिकरण के अधिकारी क्यों सामने आने से बच रहे हैं और किसे बचा रहे हैं, ये आप ही तय कीजिए। न्यूज स्टेट के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट।